हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग डेली टारगेट फॉर यूपीएससी 2026। बेसिकली हम यहाँ पे करते क्या है कि मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद सिलेबस देखता हूँ और उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, उसको मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे डेली के डेली प्रोवाइड कराता हूँ। ये हमारा डे 6 है, नंबर 1। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। रिविजन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आज हम प्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, तकरीबन 6 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट ये फिनिश कर दिया। अगर आपने नहीं किया है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। चलो देखो, तो अब क्या होगा, रिवीजन सीरीज में हमारा क्या होगा, 1 घंटे रिवीजन डेली देते हैं हम लोग। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे प्लस सिटीजनशिप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जंप करेंगे अपने सेकंड टारगेट पे, जो कि हमारा होता है पॉलिटिक्स के लिए हम क्या करते हैं, डेली 5 घंटे देते हैं। अब इसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। देखो आपको तो पूरा प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना ही है लक्ष्मीकांत से। उसके बाद आपको फोकस किस चीज से ज्यादा करना है वो कहाँ से पता चलेगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस से पता चलेगा। आओ देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको फोकस ज्यादा करना है। आपको फोकस करना है कि प्रेसिडेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वी नो वेरी वेल कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह होता है जो पार्लियामेंट में, उसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे, हल्का सा देख लेंगे और जो इसमें क्या लिखा है वही, और पार्लियामेंट चैप्टर में तो डिटेल में हम लोग करेंगे। उसके बाद पार्डनिंग पावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है आपका और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। पार्डनिंग पावर हो गया। उसके बाद इलेक्शन से भी क्वेश्चन मतलब कि रिकरिंग वे में, मतलब रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। उसके बाद ऑर्डिनेंसेस, इसमें भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मेंस के लिए स्पेशली कि कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। जैसे फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट है, जैसे ऐसे करेंगे इंडिया वर्सेस फ्रांस का प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस यूएस का प्रेसिडेंट। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाएंगे और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपना एक नोट तैयार करेंगे। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में हमें क्या पढ़ना है, याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का रोल एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेसिकली यही करना ही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रियल में, जैसे सैलरी वगैरह उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलती है, सैलरी कैसे मिलती है, तो उनको चेयरमैन की तरफ, मतलब कि एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलता है। उसके बाद रिमूवल कैसे होता है, इनके रिमूवल बेसिकली ध्यान देंगे, इसी यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये वाला क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे इस विषय ध्यान देंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के उसके बाद इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग सीसेट के लिए 1 घंटे देते हैं। अगर आपका सीसेट बहुत अच्छा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब कि उसके जगह पे आप कुछ और चैप्टर पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सीसेट थोड़ी सी आपकी डल है और आपका सीसेट हो सकता है कि आपका सीसेट मतलब कि एग्जाम में बाधा डाल सकता है, तो सीसेट डेली लग जाओ। अभी हमारे पास कितने हैं, 7th मंथ है, अभी तो 7th मंथ में से 6-7 दिन तो चलेंगे, तो इतने दिन हमारे पास है। अगर डेली थोड़ा थोड़ा कर लेते हो तो उससे भी क्या होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, चलो। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स करेंगे। डिविजिबिलिटी कर लिया, नंबर ऑफ ट्रिलियन जीरोस कर लिए, ये सब कर लिया, फैक्टर्स वगैरह कर लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल ही हमने ये टारगेट दिया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स करेंगे, और आज हम क्या करेंगे, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, गूगल कर लेना, गूगल कर सकते हो, या आपके पास कोई सीरीज बुक है तो उससे कर लेना, या फिर आप आप क्या कर एआई की हेल्प ले सकते हो। अब तो बहुत बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे न्यूज़ पेपर के लिए देते हैं। तो उसमें अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेनर सेक्शन देखना है। ध्यान दो कि हम यहाँ पे पूरा आर्टिकल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जब क्या करेंगे आगे चल के पीटी 365 वगैरह पढ़ेंगे, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो हमारा न्यूज़ सारा कवर ही हो जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है कि जितनी भी एक्सप्लेनर सेक्शन होता है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देता है, और इसे एग्जाम में डायरेक्ट मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में बात करो तो एक्सप्लेनर सेक्शन वाले आर्टिकल्स को थोड़ा सा भी से ध्यान देके पढ़ेंगे, बस उसको बाद स्किप कर सकते हो न्यूज़पेपर को। और यदि आप द हिंदू पढ़ते हो तो वेरी सिलेक्टिव, बी वेरी सिलेक्टिव, जो अच्छे जो पॉलिटिकल डिबेट में ज़्यादा नहीं जाएंगे और जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसी पर क्या रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब लास्ट में देखते हैं क्या, सोशोलॉजी यानी कि ऑप्शनल। तो यदि आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आप वेलकम, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, उसके साथ सोशोलॉजी भी करेंगे डेली। और यदि आपका सोशोलॉजी ऑप्शन नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तो 2 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, सोशोलॉजी करते हैं। अब देखो इसमें क्या, तो कल हम लोग लिखा था मोड ऑफ प्रोडक्शन का पूरा थ्योरी पार्ट कर रहा था, थ्योरी हमने कर लिया। और आज हम क्या करेंगे, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन का क्रिटिसिज्म करेंगे। ठीक, और मैं बहुत जल्दी इस पे एक सोर्स के कैसे सोर्स वगैरह करेंगे, कैसे वीडियो है, मतलब कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या करना है, उसके बारे में वीडियो भी मैं ला रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टारगेट, और इस पर हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। आई होप कि आप टारगेट को डेली का डेली बहुत ज़्यादा फॉलो करो। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, फॉलो करो। यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, देखना आप खुद देखना कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपके अंदर क्या चेंज, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके अंदर क्या चेंज आएगा। अगर यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर जो आज हो आप, वो भी आप 2 से 3 महीने बाद वहीं रहोगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके समझें, उसको फॉलो करें, रूटीन बनाएं, बैठें और पढ़ें। ठीक, यहाँ पे देखो कोई टाइम टेबल नहीं है, बस इतना इतना 1-1 घंटा में, बस आपको मैं कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम टेबल नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, घंटे बता रहा हूँ, इतना घंटे ये पढ़ना है, और कब पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उतना घंटा आपको देना ही देना है। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।